हफ्ते संडे का एक दिन रहता है, मिलता है एक ही दिन। थोड़ा सा अगर टाइम ऊपर भी चला जाता है तो थोड़ा सा अपन अनुग्रह मांगे प्रभु से। जरूर है, गर्मी भी है, सब है, परंतु प्रभु करे आज का वचन तो हर संडे का वचन बड़ा टेस्टी होता है, स्वादिष्ट। आज का भी वचन ऐसा कुछ टेस्ट मिले उसमें कि हमें समय का पता ना चले। थोड़ा समय क्योंकि ऊपर जा सकता है। आज का विचार जो है वो है महायाजक और मीरास। 22 को जो वचन मैंने शेयर किया था वो था इब्राहिम, इसहाक, याकूब और मीरास। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इजरायली और मीरास। अभी जैसे कि किसी स्टेशन में जाने के लिए 2 पटरियां होती है, तो मीरास वाले विषय पर एक पटरी ये थी जो हमने देख लिया, और दूसरी पटरी आज हम देखेंगे। ये वचन जो है जिसपे मैं खुद एडमिट करता हूँ बहुत कम ध्यान दिया, महायाजक विषय। तो आप थोड़ा सा इसको सुनिए, आपको जरूर बहुत ही इसमें टेस्ट मिलेगा और आपको लगेगा कि समय जो ऊपर अगर गया है वो फिर नहीं गया। मेरे साथ निकाले हैं इब्रानी की पत्री और उसका 9वां अध्याय, इब्रानी 9 अध्याय, उसका 12, 15, 16 पद में पढ़ूंगा। इब्रानी 9 अध्याय 12, फिर उसका 15 और 16। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और इसके बाद 15 पद, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। कि किसके बारे में है 11 पद, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर के आया। इस इब्रानी की पत्रिका की एक विशेष बात है, आप भी जब अध्ययन करें तो इसमें एक शब्द बार बार हमारा ध्यान खींचता है, ऐसा ऐसा ऐसा। इब्रानी और उसके दूसरे अध्याय में ही हम ये शुरुआत देखते हैं। 2 अध्याय, इब्रानी 2 अध्याय और 3 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने के द्वारा हमें निश्चय हुआ। ऐसा शब्द, ये बड़ा खास शब्द है। और मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले इस वचनों के ऊपर मेरा मनन चल ही रहा था, और मैं एक रात को मैंने बस एक फ्लैश के समान एक सपना देखा, भजन 110। और मैं थोड़ा सा गहरी नींद में तो नींदा हुआ, और मेरी आदत है तकिए के पास पेंसिल और कागज रहता है, तो जब कभी ऐसा कुछ तो मैं नोट कर लेता, नहीं नोट कर पाया। दूसरा दिन हुआ, भूल गया, और तीसरा दिन जब आया तब याद आया कोई वचन आया था, मेरे को नोट करना था। प्रभु की दया में वो याद दिलाया 110:6, भजन संहिता 110:6। वहां पर हम 110 से 4 पद, 6 नहीं 4। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक। मेरे और आपका उद्धार अधूरा होता, मेरे और आपके लिए मेरा से कल्पना होती, अगर प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय सेवा नहीं संभाला होता। ये उसका पोर्टफोलियो, विभाग, उसका जो सेवा है, सेविकाई है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे।
इसके पहले कि चूंकि ये पैरेलल विषय है, मैं 22:2 को जो वचन था और शॉर्ट में इसको मैं रिवाइज करूंगा। वहां पर भी विरासत वाली बात थी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब और इजराइल। परमेश्वर के माइंड में अपने लोगों को एक बहुत ही ऊंची चीज, मीरास, कनान, मसीह प्रभु देने का है। इससे नीचे वो नहीं सोच रहा है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब, ये तीन प्रमुख सिद्धांतों को बतलाते हैं जो मीरास तक पहुंचाते हैं। तीनों के लिए परमेश्वर ने, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसको जेनेसिस 12 अध्याय 26, 28 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने तीनों को मीरास के बारे में बोला था, मैं तुम्हारे वंश को अनगिनत बढ़ाऊंगा, एक देश में ले जाऊंगा, वो मीरास है। और फिर उसके बाद एक्सोडस, निकालना नहीं, आप नोट कर लिया है आपने पहले भी, एक्सोडस निर्गमन 3 अध्याय के 6 और 8 पद मीरास की बात किया। और ये मीरास जो है किसको ट्रांसफर हुई? ये इजराइलियों को हुई। निर्गमन 6 और 8। इजराइलियों की अपनी कोई मीरास नहीं थी, उनने मीरास पाया 3 कुलपतियों के द्वारा, पैट्रियार्क्स, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। इब्राहिम जो था वो एक सिद्धांत को बतलाता है, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फेथ। मिरास की तरफ बात कर रहे हैं हम, मिरास की हमें कुछ समझना भी है। प्रिंसिपल ऑफ फेथ, विश्वास का सिद्धांत। इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर इनिशिएटर है, उसने सारी चीजों का खुद ही इंतजाम किया। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे और आपके जीवन में बोला था आपने, आप हमको उद्धार दीजिए प्रभु, आप हमको मिरास दीजिए प्रभु, आप हमको अपना अनुग्रह दया विश्वास। इनिशिएटर जो कुछ भी है परमेश्वर। और परमेश्वर, इब्राहिम ने अपना सब कुछ अपने पुत्र इसहाक को दे दिया। परमेश्वर ने भी अपने सब कुछ अपने पुत्र यीशु को दे दिया। इसहाक एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि यीशु मसीह से रिजेंबल करता है बहुत सी बातों में, और हम उसको देखेंगे नहीं, हम उस दिन देख चुके हैं। ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ रिसीविंग। अपने पिता से प्राप्त किया उसने, जो कुछ भी प्राप्त किया सब कुछ पिता ने दे दिया उसको। मेरा और आपका भी स्वर्गीय पिता, और मेरे और आपके बीच में एक मध्यस्थी है यीशु। मेरे और आपको भी अपने स्वर्गीय पिता से प्राप्त करने के लिए रिसीविंग वाला सिद्धांत अपनाना है। बाय फेथ, तो दान नहीं देना पड़ता, रिसीव करना बाय फेथ। और जो कुछ भी रिसीव किया गया है, एक बात मान के चलिए, पाया जाएगा। वो चीज जो हम रिसीव करते हैं वो फिर पाए जाने वाले प्रोसेस में से गुजरता है। याकूब जो था वो बहुत ही बेढंग था, बहुत ही कहा जाए चंचल, दोस्त और टेढ़ी प्रकृति का था। जितना टेढ़ा था उतना इसमें दुख था, ट्रेजेडीज से भरा हुआ। और करते करते परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार किया और उसको इजराइल बना दिया। तो परमेश्वर जो है जब अपने वचनों से हमें कुछ बताता है, फर्क हो जाएगी, फर्क होगी, ऐसे नहीं, फर्क होगी। मैं धन्यवाद हो परमेश्वर महायाजक यीशु प्रभु हमारे को दिया, फर्क में हमारे साथ है वो। और याकूब के बारे में फिर हम क्या पढ़ते हैं, ये हम निकालेंगे नहीं। 49:26 उत्पत्ति 49:26 में क्या बोलता है? किसको बोल रहा है? वो यूसुफ को, तेरे पिता की आशीषें तेरे पितरों की आशीषों से ज्यादा हो गई। क्या मतलब? इब्राहिम और इसहाक की आशीषों से ज्यादा आशीष याकूब को मिली। यहां तक कि बुढ़ापे में उसकी आंखें जो थी भले नहीं देख पा रही थी, पर डिसर्नमेंट और बढ़ चुका था। ये विरास इजराइलियों को मिली थी। आज हमारे सामने हमारा महायाजक यीशु, आज हम उसके पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश करें। ये जो प्रभु का प्रबंध है 110:6 मेरे को 4 बताया प्रभु ने, और मेरे को कंफर्मेशन हुआ ये वचन प्रभु चाहता है शेयर करूं। तो पहले भी हम देख चुके हैं
ऐसा महान उद्धार, कैसा महान उद्धार है ये महान उद्धार कितनी बातों को समेटे हुए है, कभी हमने सोचा? हाँ, सोचा होगा। ये उद्धार एक बलिदान को बताता है। शुरुआत बलिदान प्रायश्चित के काम से हुई, फिर हमको इस महान उद्धार के अंदर प्रभु का वचन मिला, हमको एक बड़ा भाई मिला, मित्र मिला, हमको माता पिता के रूप में मिला, हमको स्वर्गदूतों, एक सोचो आप, अभी मैं गिरता जा रहा हूं, एक दुर्बल मेरा मनुष्य, हमारे लिए इतनी तैयारी, इतने प्रबंध, कहा क्यों? निराश तक पहुंचाने के लिए स्वर्गदूतों की हमको सहायता मिली, विश्वास की रक्षा के लिए कि महायाजक है, कहता मैं तेरे लिए विनती किया हूं। पतरस को बोला था, अभी हम देख लेंगे उसको, हथियार दिए, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे। और अगर ईमानदारी से देखें तो हम लगेंगे हम हैं क्या, कितने कमजोर, दुर्बल, आंधी में तूफान में पत्तों के समान कांपने वाले, तुरंत कितने जल्दी हम खुश हो जाते, कितने जल्दी उदास हो जाते, कितने जल्दी घमंड में आ जाते, कितने जल्दी क्रोधित हो जाते। क्या हमारा फितरत है? फिर हमारे को मिराज की बात किया, अभी हम उसी को देख रहे हैं, अनुग्रह, दया, प्रेम और पावर ऑफ रिजरेक्शन, कलीसिया मिली, दान वरदान दिए, सेवक दिए, आप और ढूंढ लें। एक मनुष्य, हम मनुष्य के लिए इतना तैयारी, कैसा महान उद्धार है ये। और एक अच्छी बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये उद्धार दिया, ये उद्धार कमाया है, बड़ा दुख उठा करके कमाया है। हमारे यीशु मसीह की एक कमाई है, कौन? हम। और वो कमाई क्या है? अगर मेरे साथ आप भजन संहिता 105 निकाले और 37 पद निकाले, भजन संहिता 105 और 37। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। आप देखो, जब इसराइल देश से निकले, दो चीजें लिखी है, लद गए सोना चांदी भरपूर। भले बाद में उन्होंने सोना चांदी का दुरुपयोग किया, बछड़ा बना लिया पूजा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो उद्धार मिला है ना, ये तो हम इस देश की दास्तानी शैतान की दासता से निकले, हम खाली हाथ नहीं निकले हैं। एक बहुत बड़ी कमाई हमारी ये हो चुकी है। स्वर्गीय बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारा फुल है, ओवरफ्लो हो रहा है। प्रतिज्ञाएं और वाचाओं, उत्तम वाचाओं, प्रतिज्ञाओं से भरपूर है वो बैंक बैलेंस। और उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, स्टम्बल नहीं करता था, लड़खड़ाता नहीं था। मेरे और आपको भी जो उद्धार दिया है, ये कैसा उद्धार नहीं, कमजोर सा। हम 7 मासी पैदा नहीं हुए, हम 8 मास में पैदा नहीं हुए, हम बिल्कुल बलिष्ठ, अच्छा वेट लेकर के वचन के सामर्थ्य पैदा हुए हैं। और हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने अकूत सामर्थ्य को भर दिया। देखें आप भजन इब्रानी 8 और उसके 6 पद, पर उसको उनकी सेकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। उत्तम प्रतिज्ञाएं। और अगर आप 6:17 देखें इब्रानी, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर प्रकट करना चाहा कि उसका मनसा बदल नहीं सकती। प्रतिज्ञा के वारिस है, हम मिरासी भी है और विरास भी है। अगर हमने अनंत मिरास को पाना है तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम वारिस है। और वारिस कौन होते हैं? जबकि जो पिता होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है। इब्रानी 9 में आप पढ़ना, 16 पद में उसकी मृत्यु के कारण वाचा बांधी गई है। तो हमारे हेवनली बैंक में जो अकूत धन है प्रतिज्ञाओं का और वाचाओं का, और उसको हमें अवेल करना है। मिस्र देश से निकले हुए इजराइलियों के समान का अवेल नहीं करना, उनको उपयोग में लाना। और आज हमारा यहाँ महायाजक यीशु हमको चाहता है कि हम उन प्रतिज्ञाओं को अवेल करते, मतलब उनका इस्तेमाल करते 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 और हम धनी हो जाएं।
ये कमाया गया है उधार। और इसके लिए बड़ी बात क्या है कि हमारा एक महायाजक है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान दो, भजन 23:1 में क्या लिखा है? पर मैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों नहीं होगी? अरे मेरा हेवनली बैंक फुल है, भला भरा हुआ है, घटी कहां से होनी है? ब्लैंक चेक दिया प्रभु ने, यीशु नाम में साइन करना है विश्वास से और उसको अवेल करना है। पर आज्ञाकारिता और समर्पण जरूरी है। अगर ऐसे ही हम अपने जीवन में लापरवाही से चले और फिर अवेल करने की सोचे, हम अपने धन को लेने की सोचे, आत्मिक धन को, तो परमेश्वर को हम मूर्ख नहीं बना सकते। तो हमारा भी पक्ष कुछ बनता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें। अब ये जो महायाजक है, जरा थोड़ा सा देखें, इब्रानी 8 अध्याय और उसका पहला पद। जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमा के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। आप नोट कीजिए, इसमें खींचने वाला शब्द क्या है? सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों पर महामहिमा के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, हेवनली प्लेसेस में। और मेरे और आपके भी पोजीशन कहाँ है? एफिशिएंस में हम पढ़ते हैं, स्वर्गीय स्थानों में हमको उठाया और हमें बिठाया। वहां पर हमारी पोजीशन है, स्वर्गीय स्थानों में। वहां एक हमारा है महायाजक। मेरे और आपके लिए बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी बात है ये। कोई ऐसे ही मामूली सा व्यक्ति नहीं बैठा है, महान व्यक्ति बैठा है। आप जरा इब्रानी 7:4 में देखें जरा, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इस बात ध्यान करो कि वह कैसा महान था, हाँ, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। क्या उस व्यक्ति पर ध्यान करो जो कैसा महान था। कि मैं आपको इंग्लिश में उसका पढ़ के सुना रहा हूं। नाउ कंसीडर हाउ ग्रेट दिस मैन वॉज, हाउ ग्रेट दिस मैन वॉज, सन ऑफ मैन। ये महायाजक सन ऑफ मैन है। And unto him even the patriarch Abraham gave the 10th of the spoils. मैं बार ख्याल से इसको पढ़ा, इंग्लिश में कितना अच्छा है, हालांकि हिंदी में भी है। कितना महान था वो, और बड़ी बात है। और ये हमारा गारंटियर हुआ है। ये दुनियावी लोगों के समान का गारंटियर नहीं है। आपको मालूम है गारंटियर क्या होता है? 7:22 इब्रानी और उसके 7:22। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन है। हाँ, जामिन उत्तम वाचा का, यानी कहा जाए उद्धार तो कुछ ही नहीं है, शुरू किया है उद्धार से उत्तम वाचा और उत्तम प्रतिज्ञाओं का, और हम वारिस बन गए, प्राप्त किया। और इसने ये पवित्र आत्मा हमारे लिए प्राप्त किया। ये बात सब अधूरी रहती अगर महायाजक एक बहुत ही खास काम नहीं करता। क्या? हमारे लिए उसने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं कर सकते। आज भी हम जो वचन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इसमें पवित्र आत्मा ही हाथ उसकी सहायता है। आप देखें जरा इब्रानी और उसका ये 6 अध्याय और उसका 18 पद से पढ़ रहा हूं। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। शपथ खाई है उसने, मैं अपने मलिकिसिदक को, पुत्र को सिंहासन पर बैठाऊंगा। शपथ खा ली थी उसने। अब उसका झूठा ठहरना अनहोना हमारी दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए। ये इब्रानी की पत्री प्लीज आप बार पढ़ो, इसी लाइन पर आप अटक जाओगे। अरे हमारी दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करें।
मैं सवाल करूं, ये कौन सी आशा के ऊपर इशारा हो रहा है? उस आशा को प्राप्त करें। अरे जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, निराश, उसको प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। प्रियो, हमारा ध्यान हमारी भौतिक परिस्थितियां, समस्या, कठिनाइयां, परेशानियां, झंझटें, झमेले इन्हीं पर रहती है। तो बड़ा मुश्किल होता है हमें अपने नजर को उठाना और कहा देखना, उस आशा को देखना हमारे लिए मुश्किल होता है। निराश को देखो। एक तरफ अभी हमने पढ़ा कितना प्रबंध हमारे लिया है। अब जब बार बार हमारे दिमाग में बैठेगी कि इतना प्रबंध किया है, तो हम क्यों बार बार अपने अंदर लूज कर देते, परिस्थितियों में ढीले हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। और आगे क्या पढ़ते हैं? वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर जो स्थिर दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहाँ यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ। क्या किया? अंदर प्रवेश करके हमारे लिए प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा प्राप्त किया और आया और अपने चेलों को कहा, लो पवित्र आत्मा लो। क्योंकि अब पवित्र आत्मा ही है जो कि हमारा अगुआ है, हमारा टीचर है, कंफर्टर है। खालस हिम्मत, साहस की बात जब महायाजक करता है तो उसके लिए हमारे को एक कंफर्टर दिया गया है। और अगर हम लूका 22 में पहुंचा, 7:25 में देखें, 7:25, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज एक ऐसा महायाजक हमारा सर्वदा जीवित है, मलिकिसिदक की रीति पर। और वो जो हम उसके पास आते हैं हमारे लिए विनती करता है, वो लगातार। कई बार आप महसूस करना, आप इसको प्रैक्टिस में लाना, मैं लाता हूँ। जब कभी भी अंदर उथल पुथल रहती है, तो डवाडोली, तो निराशा, हताशा, कुछ डाउनपन, कुछ डूबा मन, उस समय एकदम ध्यान आता है, ठीक है, और मैं प्रार्थना भी करता हूँ, प्रभु ठीक है, अभी इस समय स्थिति तो मेरी हिली हुई है, पर धन्यवाद देता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए कभी भी आप अपनी परिस्थिति में अगर मुश्किल में रहे और लग रहा है कि आपके अंदर कुछ बचा नहीं है, सारे आत्मिक सत्व तत्व गए, उस समय एक है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। लूका 22 और 31 और 32, लूका 22, 31 और 32, आपको मालूम है ये हवाला। शमौन के शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर कर। क्या मतलब? शैतान ने मांग लिया तो मैं गेहूं कराई फटके। अरे कितना अच्छा है, परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरे और आप तो मेरा दाना है, उसके ऊपर का भूसा नहीं चाहिए। ये पुराना मनुष्य, इसको पटकने का परमेश्वर जिम्मा नहीं ले रहा, वो शैतान वो काफी है, मेरा काम कर देगा, वो अच्छे से फटक देगा, सारा निकल जाएगा। और शैतान कई बार मेरे को आपको जब फटकता है ना, एक बड़ी बात होती है, क्या हम हियाव छोड़ने लगते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये भूल जाते हैं ये जरूरी है। और एक है जो मेरे और आपके लिए विनती कर, मैंने तेरे लिए तुम्हारे लिए विनती किया, कहता कब किया प्रभु विनती? अरे कितनी बार, वो पहाड़ पर था और वो आंधी में डगमगा रही थी नाव। अब कितनी बड़ी नाव थी, छोटी सी नाव होगी, बड़ी नाव नहीं। विश्वास की नाव की बात करते ना हम बाइबल में, एक नाव विश्वास की नाव तीमुथियुस की पत्री में, कितनी बड़ी नाव होगी? अरे छोटी नाव, विश्वास की छोटी नाव, मेरे और आपके अंदर छोटी नाव है विश्वास की। और मेरे तुम्हारे लिए मैंने विनती की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? अरे करीब करीब जाने पर है, कुछ नहीं बचने का, एक थोड़ा सा बूंद भर बचा हुआ होगा। और जब तू स्थिर होगा तो इसको तो स्थिर करना। ये हम उसके महायाजक की सेवा का लाभ उठा रहे हैं, और हमारे को किसी भी प्रकार से
हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे अब इब्रानी 7 अध्याय को खुले, वहां पर 7 अध्याय मलिकिसिदक की रीति पर एक महायाजक की बात है। पूरा नहीं पढ़ेंगे, ऊपर पहले पद से लिखा है मलिकिसिदक की रीति पर। जब इब्राहिम लड़ाई से आता था जीत करके, दुश्मनों को जीत करके राजाओं को मार के आ रहा था, तो मलिकिसिदक उसके पास आया। एक अदृश्य मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और उसने आशीर्वाद दिया और इब्राहिम ने उसको क्या दिया? दशमांश दिया। वह एक बड़ी खास बात नोट कर रहा था, लूट का अच्छे से अच्छा भाग उसने इस मलिकिसिदक को, महायाजक को दिया। और मैं ये देख रहा था कि इब्राहिम एक प्रकार से उसको आदर दे रहा है। ये लूट दशमांश में दे रहा, वो एक प्रकार का आदर का टोकन है, वो जो दे रहा था आदर का। और हमारे परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को आदर दिया है। मैं आप समझे इस चीज को, और कोई चीज नहीं, दशमांश में आदर का। मैं दशमांश के ऊपर नहीं बोलने जा रहा, पर एक पॉइंट यहां पर आ रहा है कि आदर दिया है दशमांश देकर। आप मेरे साथ निकाल आए इब्रानी 5:5, इब्रानी 5:5। वैसे ही मसीह ने महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से अपने आप से नहीं ली। हाँ, और उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उसको ये बड़ाई। मैं सोच रहा था ये एक बहुत भारी पोस्ट है, पोर्टफोलियो महायाजक का, कि उसको बड़ाई परमेश्वर ने उसकी बड़ाई की, अपने आप से नहीं ली। 7:28 पढ़े, 7:28। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उसको पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानियों के लिए सिद्ध किया गया है। 110:4 भजन, उस शपथ को कंफर्म किया गया है यहाँ कि तू सदाकाल के लिए मैं तुझको अपॉइंट कर रहा हूँ। ये यीशु मसीह हमारा महायाजक, परमेश्वर ने उसको एक अपॉइंटमेंट दिया मेरे और आपके लिए, नियुक्त किया है। आप क्या सोचे कितना हमारे लिए तैयारी है ये। और हम अपने आप में क्यों, कई बार मेरे को अपने पर शर्म आती है कि क्या इतना सब मालूम हो गया है, इसके बाद भी मैं लूज करता हूँ कई बार। और मैं आपको एक दूसरे भाग पर ले जाऊं, ज्यादा नहीं लूंगा, 15 मिनट। ये महायाजक के बारे में हम 2 बातों को सिर्फ देखेंगे, उसके कंधे और उसका ब्रेस्ट, छाती। तो मैं पहले कंधों के ऊपर आऊंगा। आप एक्सोडस निकाले 28:8, 9, 10। निर्गमन 28:8, 9, 10। और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटका होगा, उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हों, और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना, उनके नामों में से 6 एक मणि पर और 6 शेष नाम, और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। अब ये रचना को बहुत अच्छा नहीं समझ सकते, अगर दर्जी होते तो शायद समझ लेते। बहुत ही कहा जाए क्रिटिकल रचना है, आप तो समझ लेते। मोटे रूप से थोड़ा समझे, ये यहाँ पर कांधे पर एपोद कहलाता था। ये एपोद कैसा था? ये कांधे से ये कांधे, और उसके ऊपर 12 जो नाम थे याकूब के पुत्रों के, 12 गोत्र के हिसाब से 12 सुलेमानी मणि, बहुत ही प्रेशियस ऑनिक्स स्टोन्स, मैं कमेंट्रियों पर आता, वो रखे जाए उत्पत्ति के हिसाब से। पहले कौन पैदा हुआ, फिर उसके बाद कौन पैदा हुआ, फिर उसके बाद याकूब के 12 पुत्र। और मैं सोचता हूँ शायद राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट,
वो 6 के 6 यहाँ 6 यहाँ कांधे पर, और ये सब बड़े प्रेशस कीमती थे। महायाजक के कांधे पर मैं और आप हैं, बड़े प्रेशस हैं, हम अधिक कीमत वाले नहीं हैं। जरूर है हम में से कुछ एक कम विश्वास वाले, लिटिल फेथ, जैसे छोटी सी नाव लिटिल फेथ, और कुछ थे ग्रेट फेथ वाले। परमेश्वर के लिए मैं और आप चाहे लिटिल हो चाहे ग्रेट में कंधे पर है। और ये बात मेरे और आपको पक्की तौर से समझ लेना कि कंधे से हमको उसने ले लिया, उतारा नहीं है। आप और हम उसके कंधे पर है। अब वो कई बार आपको हमको लगेगा अरे उसके कंधे पर नहीं है। अगर कंधे पर है तो उसका कंधा इतना इतना फैला हुआ है, लाखों करोड़ों विश्वासी उस कंधे पर विश्राम पा रहे हैं। पत्ती 11 में हम पढ़ते 28 में, हे सब बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, अपना बोझ अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। अब आप कंधे पर हम बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर समस्याओं चिंताओं का बोझ है। कल्पना करो आप, मैं और आप कंधे पर है बैठे हैं, प्रभु आपने चुना, परंतु ये तेरे ऊपर ये समस्याओं चिंता का बोझ का, उसको भी तो डाल मेरे कंधे पर। अरे हाँ प्रभु, ये तो ध्यान ही नहीं रहा, ये भी तो डालना है। मैं और आपके तमाम जिम्मा को ले लिया है। इसलिए कई बार हमको कन्फेस करना, मानना चाहिए, विनती करना चाहिए, प्रभु दयालु प्रभु क्षमा करिए, मैंने आपको क्या समझा, आपके कंधे को क्या समझा, जो बार बार अविश्वास की भावना में आपके कंधे मेरे तमाम ट्रबल्स, सफरिंग्स, पेन्स, सॉरोज, तमाम प्रकार की क्रिटिकल चीजें आप ये सब कंधे पर ले लिए हैं। ये कंधा वो है जो कि शांति का राजकुमार है। मलिकिसिदक की रीति पर 4 अध्याय में लिखा है, उसका नाम शालेम, शांति का राजकुमार मलिकिसिदक जो है। आप इसको पढ़ें, यशाया 9:6, यशाया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और अपनी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। प्रभुता का क्या मतलब है? प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अरे मेरे और आपको अपनी प्रभुता में संभालेगा वो। बस इतना जरूर है कि अपने आप को हमें उसकी लॉर्डशिप में रखना है, उसकी प्रभुता में हमें रखना है, आज्ञाकारिता के द्वारा, और उससे विश्वासयोग्यता प्रेम करते हुए उसके साथ चलना है। और आप देखेंगे कि आपके अंदर शांति का राजकुमार होगा, अद्भुत युक्ति का करने आ रहा। मेरे और आपके लिए एक बार राजू ने वचन दिया था, परमेश्वर की युक्ति ही स्टैंड करती है। आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर की युक्ति एक नहीं है, अनेकों है, उसकी कोई गिनती नहीं। जब एक विश्वासी परमेश्वर की परफेक्ट विल युक्ति, पहली युक्ति के अंदर स्टैंड नहीं करता है और वो कुछ अपने मन की करना चाहता है, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट विल, पहली युक्ति के बाद जो फर्स्ट विल है वो फिर परफेक्ट विल, सॉरी, पहली जो युक्ति है वो परफेक्ट विल है, सिद्ध, पर उसके बाद परमिसिव विल से, परमिसिव, कभी कभी परमेश्वर अपने प्रिय के, अपने बच्चे के लिए दयालु हो जाता है। ऑल राइट, अब मैं तो चाह रहा था तुम्हारे लिए ये करता, मेरी युक्ति ये थी, तुम नहीं मानते ना, यही चाहते हो ना, ओके, मैं तुम्हें परमिट करता हूं, गुस्से में नहीं कर रहा, परमिसिव विल में लेता, सेकंड विल, थर्ड विल, फोर्थ विल, देयर इज नो एंड। इतनी ढाढ़स की बात। कई बार हम अपने कई लोगों के लिए ओवरवेल्म, दबाव में आ जाते हैं, अरे परमेश्वर की युक्ति में किसको रहना था, पर परमेश्वर बताता कोई बात नहीं, वो मेरे फर्स्ट सेकंड विल थर्ड विल में मैं संभाल लूंगा, मैं इतना तुम्हारी समझ के हिसाब से लिमिटेड नहीं हूं। और अगर आपको और अच्छा समझना है तो मैंने कई बार बताया था यशाया 28 अध्याय, और उसमें खेती बाड़ी के बारे में है, अद्भुत युक्ति का करने वाला परमेश्वर है। तो आप 28 अध्याय में पढ़ना, खेती बाड़ी, बोने से पहले, बोने के बाद,
और फिर कहते हैं अद्भुत युक्ति का करने आ रहा परमेश्वर। तो मेरे और आपके लिए एक ऐसा विशाल कंधा है जो मेरे और आपको ले जाएगा। हम उससे कह, His shoulders are strong to carry you through any kind of situation। और मैंने अभी गिरा दिया, suffering, sorrows, grief और pains और troubles, injustice, poverty, trials, worry, overwhelming, ये है अभ्यास की बात। अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा वचन ना, परंतु लाइए इसका ब्याज और टेस्टी है ये। और अब मैं इसके बारे में आना होगा। जब इसको कहते थे न्याय की चपरास। 28 है एक्सोडस में 17, 20 और 29, या 29 से इधर पढ़ लें हम। एक्सोडस 28, 28, 29। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तो वे न्याय की चपरास कर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। देखा, जब हारून महायाजक परमेश्वर के सामने उपस्थित हो, अपने छाती पर वो चपरास, इंग्लिश में है ब्रेस्ट पीस या ब्रेस्ट प्लेट, और उसकी भी रचना है, वो रचना पे हम नहीं जाएंगे। और उसमें भी 12 गोत्रों के हिसाब से 12 स्टोन्स लगाए जाएंगे। मैं एक चीज बताना भूल गया, कांधे पर जो लगाए गए मणि, उनके लिए सोने के खांचे बनाए गए थे, बहुमूल्यता को बतलाता था। यहाँ पर जो चपरास लगाए गए हैं वो अभी हम नहीं देखेंगे, तुमीम और हुर्रीम के साथ। तो ये 12 है, और उनका क्रम जो है उनकी उत्पत्ति के अनुसार नहीं है, क्रम बदल गया। अब हम उस क्रम पर नहीं जाएंगे, पर इतना जान लें कि 12 जो पत्थर है वो गोत्रों के नाम से यहूदा, इस्साकार, जबूलून ईस्ट साइड में, रूबेन, साइमन, गाद साउथ, इफ्राइम, मनुष्य, बेंजामिन वेस्ट, और दैन, आशेर, नप्ताली नॉर्थ। ये ऑर्डर था। ये 12 आत्मिक सिद्धांतों को बताते हैं। और मैं इसलिए बहुत अच्छा 10 मिनट में हो जाएंगे फ्री। जूडा जो था वो बताता है यहूदा। एक चीज और, अभी हमने 29 में पढ़ा, हृदय के पास, हृदय के पास, यानी ये आप मान के चले कि जो ब्रेस्ट प्लेट पर मैं और आप परमेश्वर के पुत्र यहाँ महायाजक यीशु ने अपने ब्रेस्ट पर लिया हुआ है, हम उसके हृदय के निकट हैं। इसलिए आवाज सुनने की कोशिश करें, वो क्या कह रहा है और वो हम क्या कह रहे हैं वो भी सुनता। हृदय प्रेम का स्थल है, प्रेम के स्थल पर हम हैं, प्रेम से हमको समेटे हुए अपने चेस्ट पर। यहूदा तो क्या था, यहूदा का विशेषता आपको मालूम है। जब यहोशापात लड़ाई करा, दूसरे इतिहास 20 निकालेंगे नहीं, 20 अध्याय 21-22, तब क्या कहा, आगे आगे हथियारबंदों के आगे आगे स्तुति आराधना करने वाले पवित्रता से शोभायमान, यहाँ लड़ाई थी। ये बताता है शत्रुओं की हार। मैं और आप उस सीने पर है, और एक आवाज आती, मैंने तुम्हारे लिए शत्रु को हार दी है। फिर इस्साकार, गॉड इज माई रिवार्ड, परमेश्वर जो है वो मेरा इनाम है। उत्पत्ति 15:1 में इब्राहिम को कहा था, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। आ रही है हृदय से आवाज, मैं और आप सुने, गॉड इज माई रिवार्ड। आवाज अंदर जाए हमारे, हम कहें प्रभु आप मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है, अंदर से आवाज आएगी, हाँ है, वो भी मेरे लिए बड़ा प्रतिष्ठित है, प्रेमी है। जबलू ड्वेलिंग प्लेस, उत्पत्ति 30:20। आप अगर नोट करना चाहे तो इस्साकार के लिए लिख लें उत्पत्ति 30:18, जबूलून के लिए उत्पत्ति 30:20। ड्वेलिंग प्लेस
निवास स्थान, उस हृदय से आवाज आ रही है, तू मेरा निवास स्थान है। पवित्र आत्मा का मंदिर है। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक जीवन में तू मेरा निवास स्थान है। कलीसियाई जीवन में तू मेरा निवास स्थान है। बने रहना, जैसे चर्च के ऊपर आयोजक उतार नहीं रहा, बने हुआ जब सामने जा रहा है, और जब परमेश्वर का पुत्र महायाजक यीशु पिता के पास जाता है, बताता है ये निवास स्थान में बना हुआ ये विश्वास। उसके बाद हम आ जाते हैं रियोबेन। रियोबेन जो है, यहोवा देखता है। उत्पत्ति 29-32। यहोवा देखता है। क्या देखता है? अभी हमने गिन भी लिया, हमारे सॉरोस, ग्रीफ, सफरिंग, ट्रबल्स, लॉस, हमारे इनजस्टिस, अन्याय, पॉवर्टी, गरीबी, ट्रायल्स। नो नीड टू वरी एंड ओवरवेल्म इन ड्यू टाइम। ये मैंने अभी बताया था, यशायाह 28 आप जरूर पढ़ लेना, 23 से लेकर 29। मैंने कई बार इसको शेयर किया, बहुत ही अच्छा हमारे जीवन में हमको ये बड़ा काम आएगा। यशायाह 28 उसका 23 से 29, कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की। साइमन, गॉड हाथ हर्ड, परमेश्वर सुनता है। ओनली ट्रस्ट हिम। यदि हम सिर्फ इस बात को अपने अंदर मालूम कर लें, वो सुनता है, उसके बाद डिले होएगा, चिंता नहीं करें, सुन लिया, वो सुनता है। अब सुनता है इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत उत्तर मिल जाए, उसके लिए डिले हो सकता है, पर डिले जो है वो इनकार नहीं है। वो डिले कितना हो सकता है वो हमारे लिए, पर परमेश्वर के लिए वो डिले नहीं है, वो एक अपॉइंटेड टाइम है, उसका नियुक्त समय है, तो वो सुनता है। लिया जो थी वो 29-33 में, लिया अपने डिलीवरी टाइम पर इस चीज को कहती है। मैं उसे अपने पुत्र का नाम रखा साइमन का, गॉड हाथ हर्ड। इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, हमको ये मालूम करना है कि इसने इम्पॉसिबल से पॉसिबल पाया। गॉड, इसमें एक बड़ी अच्छी बात क्या है, यहोशू 4:12 आप निकाल के पढ़ देना। उत्पत्ति 30:11 में गॉड के बारे में, गॉड का मतलब यह है, गुड फॉर्च्यून हैज कम फॉर मी, अच्छा सौभाग्य मेरे लिए आ चुका है। कैसे? पर गॉड का असली मतलब है कि ट्रांसलेशन बताता है सेना आ रही है मेरे और आपके लिए। आप घबराना नहीं, जब कठिन परिस्थिति बहुत हो जाए आप इस बात को कहें, गुड फॉर्च्यून हैज कमिंग फॉर मी, अच्छा सौभाग्य मेरे लिए आने वाला है। और इसके लिए कौन लगाए गए हैं? एक बड़ी भारी सेना। इफ्राइम और मनश्शे, यूसुफ के दो पुत्र। इफ्राइम जो था उसका मतलब था फ्रूटफुल, मैं अनजाने परदेशी देश में फलदायी हुआ, यूसुफ कहता। और बेंजामिन वो मनश्शे पास्ट को भूल जाना, फॉरगेट द पास्ट, दोनों बड़ा अच्छा अर्थ रखते हैं। मैं और आप कई बार अपने अच्छे समय को याद करते हैं, फ्रूटफुल टाइम को, अरे वो समय कितना अच्छा था ना, और वो क्या था, बुरे समय भी याद आते हैं, और कई बार बड़े अच्छे समय आते हैं। हमारे ससुर जो थे वो कई बार याद करते थे, अरे हम हर साल हेब्रोन जाते थे, कितना अच्छा 6-7 दिन रहता था, कई साल हम गए, बहुत अच्छा। अब तो वो भी नहीं रहा। आप ये मान के चलो, कई बातें जो आशीषमय थी हो गई, अभी दोबारा नहीं होंगी, तो फिर क्या करें? उनको भूलो, पीछे वाली बातों को भूलो, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी। पौलुस कहता, मैं बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ता हूँ, आगे जाता हूँ। तो इसलिए कि हम बीती बातों में मगन हो रहे हैं, आशीषों में। अरे अभी तो बहुत कुछ नया नया होने वाला मेरे और आपके लिए, नया काम करूंगा मैं, तो इसलिए हमको आगे देखना। और फिर हम आते हैं बेंजामिन। जब ये राहेल डिलीवरी हुई उसका जो बेटा हुआ वो मर गई, तो उसने मरते समय अपने बेटे का नाम रखा बेनोनी, मेरे दुख का पुत्र, सन ऑफ माई सॉरोज।
याकूब ने बाद में आगे चल के उसको लिख दिया सन ऑफ माई राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। मतलब उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो सन ऑफ सॉरोस के अंदर है। मेरे सॉरोस को, जो दुख को किसमें बदल रहा है परमेश्वर? अपने दाहिने हाथ की सामर्थ से बदल दे रहा है। निकालिए आप, बहुत अच्छी पद है, भजन 98:1, भजन 98:1। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। दाहिने हाथ में पवित्र भुजा उद्धार किया है। याकूब ने इंसाइट उसका देखो, जो उसने देख लिया कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में उद्धार है। द सन ऑफ माई राइट हैंड, दाहिना हाथ हमेशा हम सबका ज्यादा मजबूत होता है। इस हाथ में उतनी ताकत नहीं रहती है, दाहिने हाथ में ज्यादा ताकत है। और परमेश्वर कई बार अपने वचन में बोला दाहिने हाथ की सामर्थ, दाहिने हाथ की सामर्थ मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। तो वो जो हाथ के पास वो रखे हुए 12, ये सारे 12 सिद्धांत हैं, 12 हमारे अंदर की आवाजें हैं जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर कर रहा है और हमको समझ हमारी बढ़ रही है। और फिर हम आ जाए दान। दान का मतलब होता है 30:6, उत्पत्ति 30:6, गॉड इज माई जज, मेरा न्याय चुका, वो विधवा कहती थी। परमेश्वर मेरे और आपके न्याय को अन्याय में नहीं रहने देगा। बहुत अन्याय होता मेरे को और आपको इस पृथ्वी पर, कितने कितने नुकसान होते हैं, उड़कर रह जाते हैं हम लोग, पर नहीं, हमारे न्याय को चुकाने के लिए तैयार है। आशेर का मतलब होता है हैप्पी एम आई, मैं खुश हूं, मैं ब्लेसेड हूं। गॉड इज अवर हैप्पीनेस। अंदर हृदय के अंदर से आवाज आ रही है, मैं तेरी प्रसन्नता हूं। और आशेर भी क्या कहे? हाँ, आप मेरी प्रसन्नता है। हमारे महायाजक के सीने पर हम इन बातों, अध्याय और सिद्धांतों के ऊपर हम विचार करते हैं। और आखिर में है नप्ताली, रेस्टलिंग। जब राहेल डिलीवरी हो रही थी, तो नहीं, डिलीवरी नहीं हो रही थी, राहेल जो थी उसने अपनी बहन से मलयुद्ध किया। और मैं बहुत सोच रहा था ये मलयुद्ध किस बात का है। और मेरे को परमेश्वर ने इस बात का बताया, ये मलयुद्ध जो था एक मध्यस्थी की प्रार्थना। हम लोग फास्टिंग एंड प्रेयर किए ना, कई बार प्रभु के दास ने आह्वान किया, इस बार हमारी प्रार्थना मध्यस्थी की प्रार्थना होगी। प्रियो, हमारा महायाजक जो है हमारे लिए मध्यस्थी बना हुआ है और हम भी मध्यस्थी है। हमारे को भी मध्यस्थी बनकर के प्रार्थना करना है। हम भी अपने हृदय के अंदर अपने उन प्रियों को उठाना है और जो प्रिय नहीं उनको भी उठाना। प्रभु इन पर दया कर, इनके ऊपर अनुग्रह कर, इनको बचा प्रभु। मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में इनको मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है। और मेरे कलीसिया में, परिवार में जो बैकस्लाइड हो गए, पीछे चले गए, प्रभु उनके साथ व्यवहार करो, ये मध्यस्थी की प्रार्थना। उनको वापस लाओ प्रभु। हिम्मत हार रहे हैं हमारे कई विश्वासी, प्रभु उनको हिम्मत से भरो, ये मध्यस्थी की प्रार्थना है। हमारे बीच में अगर किसी के अंदर प्रभु कुछ बतला रहा है, आज्ञा पूरी करनी है और हम कई समय से टाल रहे हैं उसको, आज्ञाकारिता में हम नहीं आ रहे हैं, हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि प्रभु हमारे इस भाई या बहन के अंदर हिम्मत दीजिए कि वो जो आज्ञा उसको पूरी करनी है, जिसके लिए आप बोल रहे हैं। प्रेम करता है वो आपसे वो प्रेम करती है, परंतु हिम्मत नहीं आ रही, क्या कारण है क्या नहीं, आप उसके लिए मार्ग निकालिए, मध्यस्थ की प्रार्थना उसके लिए आसान करिए कि वो आज्ञा को पूरी कर सके। प्रियो, ये 12 पत्थर मैं और आप, हमारे महायाजक यीशु मसीह हमारे साथ हमारी निर्बलताओं में 2 पद पढ़ के खत्म करेंगे। निर्बलताओं में दुखी होता है, निकाले, हम पढ़ चुके हैं वैसे कई बार। 2 अध्याय 17 पर, इस कारण
इब्रानी 2:17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। अरे हमारा महायाजक हमारा भाई है, बड़ा भाई, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ये महायाजक कठोर नहीं है, वो हमारे दुर्बलताओं निर्बलताओं में हमारे संवेदनशील होता, हमारे संवेदनशील होता है, हमारी भावनाओं में एक होता है। हम दुखी होते हैं, वो दुखी होता है, हम रोते हैं, वो रोता है। आपको बड़ा अजीब लगे, वो रोता है। क्यों रोता है? इसलिए मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं, पर ये रो रहा है, मुझे भी रोना आ रहा, ये रो रहा है। आज इस प्रकार 18 पर, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। 4 अध्याय 14, 15 पढ़ के खत्म करेंगे। 4 अध्याय 14, 15, 16। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, अपने अंगीकार को थामे रहे। आप इस पर बहुत विचार करना। अंगीकार क्या? ये उद्धार वाला अंगीकार नहीं है। इतनी बार हमने अंगीकार किया है, उसमें हमें थामे रहना है। और क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, परंतु सब बातों में हमारी ना आई तो बरकत तो क्या, वो भी विश्वास निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन पे लेकर यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, वह अनुग्रह पाए तो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रभु इन वचनों से और ज्यादा हमारे अंदर इसको खोले, और ज्यादा हमारे मन को प्रेरणा दे। इब्रानी की पत्री को हम खोल दें और इसके अंदर ढूंढाड़ करें। बहुत कुछ ऐसा है तो हमारे अंदर हिम्मत से भर देगा। परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे। धन्यवाद, आप लोग ने बहुत समय ऊपर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया। प्रभु, आपके वचनों से हम सुन रहे थे किस प्रकार आपका गहरी चिंता और गहरा प्रेम हमारे लिए। आप हमको अपने कांधों पर लिए चलते हैं। प्रभु जी, आप हमको अपने हृदय के नज़दीक रखते हैं। किस प्रकार प्रभु हर दिन अगुवाई करके आप लिए चलते हैं, हमको कितना श्रेष्ठ बना दिया है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारी कलीसिया में बैठे हुए प्रत्येक जन के लिए। प्रभु, यदि कोई अपने जीवन में इस कमजोरी को महसूस कर रहा है, यदि कोई अपने जीवन में उस समय को याद कर रहा है जब वो प्रभु में बेहतर था, बड़ा था और अब जो है कम है, तो प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम दया दिखाएं। हम अपने बोझ को आपके सम्मुख रखने वाले हो सकें, हम अपने हृदय को आपके सम्मुख ढेलने वाले हो सकें। और जिस प्रकार हम वचन में देख रहे थे, आप हमको लिए चलने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे सच्चे महायाजक हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इन वचनों को और अधिक समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।